हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पिट क्लासेस में। और मैं हूं आज़ाद और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर में हम कई टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें जान लें कि हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, मतलब हमारे ह्यूमंस बीइंग के अंदर कौन कौन सी कॉमन डिजीज होती है, कौन कौन सी कॉमन बीमारियाँ होती हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी। हमारी बॉडी जब किसी चीज़ से लड़ती है, किसी आउटसाइड बैक्टीरिया से लड़ती है, तो हमारी इम्यूनिटी क्यों से लड़ती है, तो उस इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे। थर्ड है हमारा एड्स, जो आज के टाइम पे सबसे डेंजरस डिजीज़ हो गई है, बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है और बहुत तेज़ी से फैलता है इसका वायरस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैंसर। कैंसर आजकल लोग गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उस पर लिखा होता है कैंसर होता है, लेकिन फिर भी उसको खाते हैं। गुटखे से कैंसर हो जाता है, किसी को तंबाकू से कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और भी कई चीज़ों की वजह से कैंसर होता है। कैंसर होता कैसे है, इसकी क्योर्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद है ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। आज के जो यूथ है ना, हमारे टाइम का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स के पीछे पड़ा हुआ है। ड्रग्स में बिल्कुल धुत रहता है और अल्कोहल तो बहुत पहले से लोग पीते आ रहे हैं, लेकिन ड्रग्स तो अब आज के टाइम पे जो यूथ है बहुत ज़्यादा उसमें घुले गए हैं। ड्रग्स चाहिए, सुबह शाम जो गंजेड़ी होती है, ये सब उनको ड्रग्स बहुत चाहिए होता है। तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है और इसको हम बच के सकते हैं, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे 12th बोर्ड के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर से उठ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा इम्यूनिटी, उसके बाद है हमारा कैंसर। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स का डायग्राम आ जाता है कभी कभी बुक में, क्वेश्चन पेपर में, इतना ही है। उसके बाद हम इसमें ना सबसे पहले टॉपिक कौन से शुरू करेंगे, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो आइए शुरू करते हैं। कॉमन डिजीज जानने से पहले कि ह्यूमन बींग में से कौन कौन सी कॉमन डिजीज होती हैं, उसको जानने से पहले सबसे पहले हम जान लें बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इन वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि हेल्थ होती क्या है। हेल्थ ये नहीं होती कि हमने 6 पैक्स बना लिए, हम फिट है, ऊपर से बिल्कुल एकदम छोटे होकर चल रहे हैं, तो ये हेल्थ नहीं है। और ये भी हेल्थ नहीं कि हम शरीर हमारा कुछ भी नहीं है और हम वैसे बहुत हैप्पी हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होनी चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन बींग के लिए, वो है हेल्थ। इसकी डेफिनेशन है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मतलब बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए। दूसरा मेंटल, ये नहीं कि बंदा किसी डिप्रेशन में है, किसी टेंशन है, उसको माइंड से बिल्कुल फिट होना चाहिए। एंड सोशल वेलबींग, और समाज में उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो रहा हो, उसका ट्रीटमेंट गलत नहीं किया जा रहा हो, उसके ऊपर अत्याचार नहीं किया जा रहा हो, वो बंदा बिल्कुल वेल फिट होगा जिसको कंप्लीट फिजिकली फिट है, बिल्कुल मेंटली बिल्कुल, माइंड से बिल्कुल फिट है, और सोशल और आसपास का जो एरिया जहाँ रह रहा है वहाँ भी बिल्कुल फिट है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो बंदा मान देगा वो बंदा एक हेल्दी है। अब हमारी जो हेल्थ है वो अफेक्टेड कैसे होती है, मतलब हमारी जो हेल्थ है उस पर नुकसान कैसे होता है, मतलब हम बीमार हो जाते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हमारी जो हेल्थ स्वस्थ है वो अफेक्ट हो जाए। सबसे पहला होता है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक से मतलब चलो हमारे जीन्स में कोई दिक्कत है उसकी वजह से हो रहा है। जीन्स में कभी कभी ना हम जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर जीन्स इनहेरिट हो जाते हैं। जैसे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम थी, जीन की कोई प्रॉब्लम थी, जीन से वो बीमारी उस बच्चे में आती है, या फिर अफेक्टेड हो जाता है बच्चा उसके बाद भी। सेकंड है हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं पे चोट लग गई या फिर हमें कोई एलर्जी हो गई, बाहर से कट लग गया, वो हो गया इन्फेक्शन, उससे हेल्थ अफेक्ट होती है। और थर्ड है हमारा लाइफस्टाइल, हम रहते कैसे हैं, किस एरिया में रहते हैं, इलाका कैसा है वहाँ का, गंदगी भरा इलाका है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, पोल्यूशन है, अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अफेक्ट करती है कि क्या क्या चीज़ें जो अफेक्ट करती है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, सबसे पहला हमारा। दूसरा हमारा इन्फेक्शन, तीसरा लाइफस्टाइल, हम कैसे रहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीज़, उसके बाद कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। बढ़िया से कॉमन डिजीज में भी दो तरह डिजीज होते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, उसके बाद किस किस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, पैथोजन से होता है, ये सब पढ़ेंगे। डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ को हिंदी में बोलते हैं बीमारी। अगर हमें बीमारी को, मतलब डिजीज़ को एक्सप्लेन करना हो कि डिजीज़ की कोई डेफिनेशन देनी, तो हम उसे कैसे देंगे। डिजीज़ का मतलब होता है जब हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिसफंक्शन करे, अपने फंक्शन से हट के अब गलत फंक्शन करने जाए, वो होती है डिजीज़। या फिर हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारा बॉडी सिस्टम है, वो गलत काम करना चालू कर दे, वो फंक्शन करना बंद कर दे, तब हो जाता है। अब डिजीज़ हमें पता कैसे चलता है हमें बीमारी है। अब मान लो जब हमें जुकाम होता है तो हमें दिख जाता है कि हमारी नाक नोज फ्लो हो जाता है,
तो हमें पता लग गया उसे क्या कहते हैं, साइन और सिम्टम्स। तो लक्षण, उससे होने वाले बीमारियां, कैसे हो रहा है हमें, किसकी वजह से हुआ, तो हमें दोनों पता चलता। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिसफंक्शन मतलब फंक्शन नहीं कर रहा ऑफ ऑर्गन, हमारे ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहे, डिसफंक्शन हो गया, उनकी फंक्शन गलत हो गई है। और आवर बॉडी सिस्टम, सिंपल सी डेफिनेशन है, डिंग्स फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और आवर बॉडी सिस्टम, हमारे बॉडी सिस्टम या फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स का डिसफंक्शन मतलब फंक्शन ना करना, गलत फंक्शन करना। उसके बाद उससे पता कैसे चलता है कि हमें ये डिजीज़ हो, मतलब बीमारी हो गई है, साइन, लक्षण और सिम्टम्स है। अब आते हैं डिजीज़ होती कितनी तरीके की है। डिजीज़ दो तरीके की होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल, दूसरा होता है हमारा नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। पहले के बारे में जानते हैं, पहले हम इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है। दे कैन ईजिली ट्रांसमिटेड, ये ना एक दूसरे से बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो सकते हैं। मतलब अगर मुझे कोई बीमारी है जो कि कम्युनिकेबल है, अगर मुझे बीमारी है, अगर मेरे साथ कोई बंदा कांटेक्ट में आता है तो उसको बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये बीमारी है ऐसी, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, आराम से इन्फेक्ट हो जाएगा सामने वाला बंदा। दूसरा है 1% टू अनदर, हो गया ना। और इसमें जो एग्जाम्पल है उसका वो है एड्स, जो कि बहुत फैटल डिजीज़ है, मतलब बहुत ही घातक डिजीज़ है। इसका कोई क्योर अभी तक मिल नहीं पाया, क्योंकि जो एड्स का जो वायरस है वो अपने अंदर बार बार चेंजेस लाता रहता है, इसकी वजह से साइंटिस्ट को इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है। और जिसको ये बीमारी होगी ना, वैसे तुरंत तो पता चलता नहीं है, इसका पता हमें काफ़ी टाइम बाद चलता है कि हमें एड्स होगा, 4 से 5 साल बाद हमें पता चलता है कि हमें एड्स होगा। इसके सिम्टम्स बहुत बाद में पता चलते हैं हमें। और दूसरा कहता है हमारा नॉन इन्फेक्टेड, मतलब नॉन कम्युनिकेबल, जो कि ना ट्रांसमिट नहीं होगी। अगर मेरे को है तो अगर मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ तो उसको कभी नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। नॉट स्प्रेड टू अदर पर्सन, अगर मेरे को है तो उसको नहीं होगी। जिसका एग्जाम्पल है वो है कैंसर। आपने देखा होगा अगर किसी को कैंसर होता है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, किसी को लंग कैंसर होता है, किसी को माउथ कैंसर होता है, ये नहीं कि अगर उसको लंग कैंसर आपके साथ बैठे हो उठे हो तो आपको भी लंग कैंसर हो जाए, फिर माउथ कैंसर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमने पढ़ा कि डिजीज़ होती क्या है, डिजीज़ की डेफिनेशन क्या है और डिजीज़ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला पढ़ा इन्फेक्शियस, दूसरा पढ़ा नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेट हो सके, मतलब दूसरे सबके कॉन्टैक्ट में आने के बाद हो सकती है। नॉन का मतलब नहीं हो रही, नॉन का मतलब नहीं हो रही, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कितनी डिजीज़ होती है। पैथोजन, अभी हमें पढ़ना है पैथोजन के बारे में। पैथोजन क्या होता है अभी बता रहे हैं आपको, पैथोजन होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम पैथोजन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो पैथोजन होता क्या है, पैथोजन होते हैं डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स, वो ऑर्गेनिजम्स कीटाणु जो हमारी डिजीज़ को बढ़ा देते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ फैलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो होते हैं पैथोजन। क्या होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में डिजीज़, ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ पैदा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजन्स। अगर समझ में। और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास, पहला क्या है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथिस हो गया, एटसेट्रा। सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में, डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो है बैक्टीरियल डिजीज़। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं। पहला हमारा टाइफाइड। टाइफाइड एक नॉर्मल सा फीवर है, बहुत कॉमन फीवर है, हम देखते हैं हमारे सब टाइम में किसी को कॉमन फीवर हो गया। जब ये टाइफाइड होता है ना, एक सीजन लगातार होता है, सबको देखो उसको टाइफाइड हो गया, उसको टाइफाइड हो गया। तो ये होता किस पैथोजन से, किस पैथोजन की वजह से होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, वो पैथोजन है जो टाइफाइड करवाता है, इसकी वजह से होता है, वो है सैल्मोनेला टाइफी। ये पैथोजन है जिससे हमें टाइफाइड होता है। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये हमारे तक पहुंचता किस तरीके से, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब दूषित भोजन और दूषित पानी से। हमने मान लो दूषित भोजन खा लिया, उससे चला गया हमारे बॉडी के अंदर, पानी से चला गया, कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले कहाँ गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद वहाँ से ब्लड के जरिए ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब जब ये फैल गया, हमें टाइफाइड हो गया, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, क्या क्या सिम्टम। पहला सस्टेन्ड हाई फीवर, काफ़ी दिनों तक लगातार, ये नहीं कि आज कम ज़्यादा, लगातार हमारा जो फीवर होता है, जो बुखार होता है, वो काफ़ी तेज़ होता है,
इस केस में वीकनेस, हमें ना कमजोरी सी महसूस होती है कि हम उठे सो गए, आलस आ रहा है, दिन भर सो रहे हैं फिर भी आलस आ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बस हमें आराम करने का मन कर रहा है, वो आता है हमारा वीकनेस में। तीसरा क्या, स्टमक पेन, हमारे पेट में भी दर्द हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स है जो हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द होता है। चौथा क्या है, हेडेक, हमारे सर में भी दर्द होता है, पेन होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, मेन दिक्कत तो ये है, हमें भूख की कमी जाती है, हमें भूख नहीं लगती। हमने एक टाइम खाना खाया, पूरे दिन खाने गए थे, लेकिन हमारा मन कहता है कोई बात नहीं, पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लग रही, ये भूख की कमी जाती है। उसके बाद मान लो हमें टाइफाइड है, पता कैसे लगा कि मुझे, मान लो मुझे टाइफाइड है, ठीक है, मुझे टाइफाइड हो गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे टाइफाइड हुआ कैसे, ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन कैसे पता, डॉक्टर कैसे पता लगाएंगे मुझे टाइफाइड हो गया? वो विडाल टेस्ट करवाएंगे। उस टेस्ट का नाम है, जो डॉक्टर मेरा करवाएगा, मेरा ब्लड टेस्ट लेगा, ब्लड लेगा, सैंपल लेगा, उसमें वो विडाल टेस्ट करवाएगा, जिससे उसे पता लग जाएगा कि हाँ मुझे टाइफाइड है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, अगर होगा तो रिपोर्ट पॉजिटिव। उस कौन सा टेस्ट हो गया? विडाल टेस्ट। इसके बाद हम अगली डिजीज पढ़ें जो कि बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं। जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज थी उसमें सबसे पहली जिसने कौन सी पढ़ी? टाइफाइड। और जो दूसरी है वो है निमोनिया। तो आइए पढ़ते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया वैसे ज़्यादातर छोटे बच्चों को होता है, जो छोटे होते हैं 2-3 साल के 4 साल, उनको ज़्यादा, उनके केस में ज़्यादा निमोनिया होता है, उन्हीं को ज़्यादा निमोनिया होता है। और निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं कि पैथोजन, फिर से आ गया ना पैथोजन, कौन सा पैथोजन कोज कर रहा है निमोनिया, वो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये नाम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लेते हैं बोर्ड्स में कि निमोनिया किससे होता है, उसका पैथोजन कौन सा है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो तुरंत पूछ लेंगे। ये नहीं पूछेंगे पैथोजन कौन सा, क्या पता, वैसे पूछ लेंगे राइट द बैक्टीरिया विच कॉज निमोनिया, ऐसे पूछ लें तो कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब हमें नेम पता होना चाहिए, उसका सेंस। जो बोर्ड जब बनाते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम्स, उनकी ना सेंस अगर आप समझ रहे हो, वो पूछना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन समझ गए कि वो पूछना क्या चाहते हैं, तो आप आराम से उत्तर दे सकते हो। ठीक है, अब हमें बता दें पैथोजन कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे? मान लो मैं सुनाता हूँ बढ़िया तरीके से आपको। मान लो आप ना वॉक कर रहे हैं पार्क में और आप बिल्कुल हेल्थी हैं, सामने से एक बंदा आ रहा है जो कि इन्फेक्टेड है, वो आ रहा है आपके सामने, आप वॉक कर रहे हैं, उसने छींक मारी, स्नीज करा, छींक मारी, तो जो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है ना, हम जब छींक मारते हैं ना, तो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स बहुत छोटी छोटी निकलती है। हम कभी आप ऐसे अगर छींक मारना तो देखोगे आप ना, वहाँ पानी में छोटी छोटी बूंदें होती है। मतलब उसने छींक मारी और आप जस्ट उसके सामने थे, तो वो पहले एयर में गई, या तो आप बिल्कुल पास में हो गए सीधा मुंह पे, अगर थोड़े डिस्टेंस में हो तो वो एयर में गई। उसके बाद जब आपने इनहेल किया, अंदर ली, तो उसके जो इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया थे, जो स्नीजिंग जब उसने करी, जो उसके इन्फेक्टेड बैक्टीरिया थे, वो आपके अंदर ट्रांसमिट हो गए। तो आपको भी वही डिजीज आई, उसको रखी है, क्योंकि ट्रांसमिशन हो गया, एयर से ट्रांसमिट हो गया, क्योंकि उसने छींक मारी, वो इन्फेक्टेड था और हम भी इन्फेक्टेड हो गए। ठीक है, और है ना क्या लिखा है? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स और रिलीज्ड बाय द एन इन्फेक्टेड पर्सन। हम इनहेल कर रहे हैं ड्रॉपलेट्स, जो कि किसने रिलीज करी है? इन्फेक्टेड पर्सन ने। और दूसरा जो तरीका जिससे हो सकती है हमें, वह शेयरिंग ग्लास एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। हम अपना बर्तन, ग्लास एक्सचेंज करें इन्फेक्टेड पर्सन से, तो इन्फेक्टेड है, तो भी हमें निमोनिया हो सकता है। अगला क्या है? सिम्टम्स, लक्षण। लक्षण क्या होते हैं? ये कहाँ होता है? इन्फेक्शन ऑकर इन एल्वोलाई ऑफ लंग्स। तो ना एल्वोलाई ऐसे होते हैं हमारे, कुछ इस तरीके से होता है, तो इनको अफेक्ट करता है। किनको अफेक्ट करता है? इनको अफेक्ट करता है। कहाँ पे होती है? लंग्स में। इन एल्वोलाई को अफेक्ट करने के बाद क्या होता है? एल्वोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, लीड्स सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। क्या होता है? जब फ्लूइड ये है ना एल्वोलाई, ये फिल्ड विद फ्लूइड, ये ना फ्लूइड से भर जाते हैं। अब मान लो आपके एल्वोलाई फ्लूइड भर गया, तो आपको सांस लेने में आमूमन बात है कि दिक्कत होगी, क्योंकि जब फ्लूइड भर जाए तो सांस लेने में आसानी से दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और कौन कौन सी दिक्कत है वो बताएंगे हम। और जो सिम्टम्स इसकी क्या है? फीवर, बुखार हो जाता है, चिल, ठंड लगती है हमें, कफ, खांसी होती है, और हेडेक। ये तो सिम्टम है इसके, लेकिन ये अफेक्ट किसको करता है? ये अफेक्ट किसको करता है? ये इनको अफेक्ट करता है, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अस्थमा हो जाता होगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से, मतलब सांस लेने में, और भी अस्थमा है, कई डिजीज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हमारे आती हैं।
और हाँ, अगर हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का निमोनिया हो गया, मतलब काफ़ी सीवियर केस है, इमरजेंसी केस है कि लास्ट स्टेज पे चल रहा है, निमोनिया बहुत अपने हाई स्टेज पे आ गया, तो उसमें भी कुछ चेंज होते हैं। वो होते हैं लिप्स एंड फिंगर्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश। हमारे जो होठ है और जो फिंगर है वो ग्रे होते हैं, तो वो ग्रे से ब्लूइश हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे। अगर हमें बहुत सीवियर तरीका निमोनिया होगा तो क्या होगा, जो हमारे लिप्स, होठ और जो उंगलियां, हमारी ये उंगलियां होती हैं, ये ग्रे ना, ये ब्लूइश हो जाएंगे। इससे हमें पता लगता है कि अगर हमें फर्स्ट स्टेज का निमोनिया, सेकंड स्टेज निमोनिया, तो हमें ये सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर हमें लास्ट स्टेज का निमोनिया, हाई स्टेज का निमोनिया, तो हमारे अंदर ये सिम्टम दिख जाएगा। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज खत्म कर लिए। उसमें क्या क्या थे, कौन कौन सी बीमारी थी? पहले थी टाइफाइड और दूसरी कौन सी थी? निमोनिया। अब हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में। वायरल डिजीज कैसे, जो वायरल हो, कैसे फैल जाए, बड़ी आसानी से, एयर से फैल जाए, कैसे फैल जाए। अब ये किस पैथोजन से होता है? वो है राइनो वायरस। किससे होता है? राइनो वायरस। जुकाम, खांसी, ये सब राइनो वायरस से होते हैं। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे फैलता है? बिल्कुल सेम निमोनिया वाला केस है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने स्नीज किया, उसके ड्रॉपलेट्स एयर में गए, उससे हमने इनहेल कर लिया, उससे हो जाता है। और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटिमिनेटेड ऑब्जेक्ट, पेन्स, बुक्स, और जो दूषित ये होते हैं ना, हमारे पेन्स हो गए, उन पर छींक पड़ी हुई है, उसकी ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं, या फिर उसमें उसको टच कर रखे हैं शेयरिंग से, उससे हो जाता है। बुक्स पे, कप पे, एक्स्ट्रा, इन सब पे से हो जाता है। और ये सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब हमें, आपको नॉर्मल तो सबको पता है कि खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर हमें राइनो वायरस से हुआ कॉमन कोल्ड, इतना कि कॉमन कोल्ड है, मुझे को जुकाम हुआ है, कॉमन उसकी दवाई दे दो, तो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इट अफेक्ट्स नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज। अब एक चीज़ आपने ज़रूर ध्यान दोगी, जब हमें जुकाम होता है ना, तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम अपने कभी उस केस में हम अपने मुँह से सांस लेते हैं, और सांस को, नाक की सांस में हम विक्स लगाते हैं, गर्म पानी के साथ भाप लेते हैं, जिससे कि हमारे जो नोज़ है, नेजल चैम्बर्स है, वो खुल जाए और हम सांस आसानी से ले पाए। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, कॉमन कोल्ड में, कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जो हमारी नाक है वो जाम हो जाती है। ठीक है ना, नेजल कंजेशन। दूसरा, सोर थ्रोट। सोर से मतलब हमारा गला गड़ता है, दर्द होता है गले में, खराश सी आती है, यहाँ पे काफ़ी पेन होता है, खराश सी आती है। तीसरा, कफ, खांसी, काफ़ी देर तक हम खांसते हैं, थोड़ा पानी, ठंडा पानी मिले तो भी खांसते। मतलब ये सिम्टम्स है कि क्या, पहला नाक जाम, दूसरा गला खराब हो जाता है, काफ़ी दर्द होता है गले में, तीसरा हमें खांसी थी, चौथा हेडेक हो जाता है, और हमें क्या होता है? टायर्डनेस, हमें ना थकान सी महसूस होती है, और हमें फीवर भी हो जाता है, नॉर्मल फीवर होता है। और ये जो पूरा साइकिल है कि क्या क्या जो हमें जो सिम्टम्स है, ये कब तक रहते हैं? ये जो इनके टाइम स्पेन है वो तो 3 to 7 डेज, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। ये इसका लाइफ स्पैन है, टाइम स्पैन है कि कब तक हमेशा चलता है। ये तो हमने वायरल डिजीज़ पढ़ ली, कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ लिया, बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ ली, टाइफाइड के बारे में पढ़ लिया, निमोनिया के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉज्ड बाय हेलमिंथिस, डिजीज़ कॉज्ड बाय एस्केरिसिस, डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। जो मलेरिया के बारे में पढ़े बहुत अच्छी तरीके पढ़ेंगे, और मलेरिया साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए सफ़र था हमारे, यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया। बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी हमने, क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हेल्थ के बारे में पढ़ा कि हेल्थ क्या होता है, फिर वो अफेक्टेड किससे होती है, फिर डिजीज़ के बारे में पढ़ा, फिर पैथोजन के बारे में पढ़ा, फिर किसने पैथोजन के बारे में, कौन कौन से पैथोजन होते हैं, फिर बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बैक्टीरियल में क्या क्या पढ़ा? टाइफाइड, निमोनिया, उनकी सिम्टम्स, मोड ऑफ इन्फेक्शन, क्योर, टेस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा वायरल डिजीज़, कॉमन कोल्ड कैसे होता है। उसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, वो है मलेरिया। और एक पूरी मलेरियल साइकिल होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड्स को लेके, उसमें क्वेश्चन उठ जाते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल फाड़ कर देंगे, बिल्कुल से समझ में आएगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ, बिट क्लास के साथ। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जिससे कि आप अपने बोर्ड्स में मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकें। धन्यवाद।